हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 6 के बारे में। तो वीक 5 की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना, क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ पसंद आती है, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन यू कैन डोनेट मी सम मनी इफ यू वांट। ओके, तो चलते हैं। तो वीक 5 में हमने स्पेक्ट्रल थ्योरम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता है ऑलरेडी, राइट। सो स्पेक्ट्रल थ्योरम क्या होती है? तो स्पेक्ट्रल थ्योरम एज ए इज एन एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्या है? एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ठीक है। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे? रियल होंगे। एंड ए इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ठीक है। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा, दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्यू, ठीक है, सच दैट क्यू ट्रांसपोज क्यू इक्वल्स टू टी एंड सच दैट क्यू टाइम्स लेमडा टाइम्स क्यू ट्रांसपोज विल बी ए। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रल थ्योरम में। मेन चीजें क्या है कि आइगन वैल्यूज रियल होंगी एंड ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका ट्रांसपोज इनटू दैट मैट्रिक्स इज बेसिकली टी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड बेसिकली आई होता है, नॉट टी होता है, राइट, सॉरी, आई मैट्रिक्स एंड क्यू लैम्डा क्यू टी इक्वल्स टू ए। ओके, नाउ अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है। सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो अगेन सारी चीजों का फॉर्मेट एकदम सेम है, ठीक है, समझते हैं इसको। सो एवरी मैट्रिक्स ए कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, यू नो दैट, ठीक है। सारे मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज नहीं कर सकते, बट एनी रियल n cross n matrix A can be decomposed into SVD form। मतलब ये कोई भी रियल मैट्रिक्स है, n क्रॉस n यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी रियल मैट्रिक्स है तो उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एसवीडी। एसवीडी क्या होता है? एसवीडी में ए कैन बी रिटन एज, जो मैट्रिक्स ए है, m क्रॉस n मैट्रिक्स ए है, वो लिखा जाएगा एज a इक्वल्स टू Q1 टाइम्स समेशन, ठीक है, टाइम्स Q2 का ट्रांसपोज। यहां पे Q1 जो है क्या है? यार m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अपना जो समेशन है ये m क्रॉस m मैट्रिक्स है एंड Q2 का ट्रांसपोज इज बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी a मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Q1 समेशन Q2 का ट्रांसपोज। जहां पे Q1 क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा, जो समेशन है वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, एंड Q2 क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है, ऑर्थोगोनल इंटू डायगोनल इंटू में ऑर्थोगोनल। तो बेसिकली डायगोनलाइज नहीं कर रहे, लेकिन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी रियल m क्रॉस n मैट्रिक्स को, ठीक है। कैसे लिखेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उसको पे देखते हैं। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है? आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, देन आइगन वेक्टर फाइंड करना है ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जो कि m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें ए से ए ट्रांसपोज ए निकालना है, ठीक है, ताकि हम क्या बेसिकली वो हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट, जब ये करेंगे तो, ठीक है ना। जब ये कर लिए हम, तो अब क्या करेंगे? हमें नॉर्मलाइज करना है सारे वेक्टर्स को। आइगन वेक्टर्स जो भी निकाला हमने, यहां से आइगन वैल्यू निकाला ना, आइगन वेक्टर निकाला, आइगन वेक्टर्स को नॉर्मलाइज करेंगे, ओके, नॉर्मलाइज करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे सिग्मा आई वाई आई इक्वल टू ए एक्स आई टू गेट ऑल द वाई आईज, ठीक है, वाई आईज मिलेगा। तो बेसिकली क्यों चाहिए वाई आई? तो बेसिकली जो हमने ये करा, आइगन वैल्यूज फाइंड करे, ठीक है, वहां से हमारा Q2 मैट्रिक्स बन जाएगा। जब इसको फाइंड करा और फिर नॉर्मलाइज करा तो वहां से जो है उससे हमारी ये बन जाएगा, ठीक है। Q2 मैट्रिक्स क्या है? x1 x2 xn अप टू मतलब x1 x2 अप टू xn जो है वो क्या है? कॉलम्स में रिटर्न होंगे, ठीक है। ये हमारा Q2 मैट्रिक्स है। एंड Q1 मैट्रिक्स के लिए हमें yi चाहिए, और yi कहां से आएगा? सिग्मा yi इक्वल्स टू axi। नाउ ये सिग्मा क्या है? तो सिग्मा बेसिकली कुछ नहीं है, हमारा रूट अंडर लेमडा है, ठीक है, यानी अंडर रूट लेमडा इक्वल्स टू सिग्मा आई। नीचे लिख रखा है वैसे,
पर अभी बता रहे हो। तो बेसिकली आइगन वैल्यूज है उसका रूट अंडर रूट करेंगे तो जो आएगा वो सिग्मा आई होगा। तो मतलब कि दो दो वैल्यूज आएंगे ना, तो सिग्मा 1 इक्वल टू लेमडा 1 का अंडर रूट और सिग्मा 2 इक्वल टू लेमडा 2 का अंडर रूट। सिमिलरली इनटू में वाई आई जो हमें निकालना है इक्वल टू ए इनटू में एक्स आई। एक्स आई बेसिकली हमारा क्या है, जो वेक्टर्स है, ठीक है। और ए कौन सा है, ए नॉट दिस बल्कि ए मैट्रिक्स, जो हमारा ए मैट्रिक्स है रियल वाला वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा हम एक क्वेश्चन करेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम आराम से रहे, ठीक है। नोट दैट सिग्मा आई इक्वल टू लेमडा आई का अंडर रूट, और इसको बोलते हैं हम सिंगुलर वैल्यू। तो सिग्मा आई को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वैल्यू, ठीक है, याद रहेगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। और इसका सॉल्व करने में, एग्जाम्पल बेसिकली जो हम देख रहे हैं तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इजी भी होता है, बस लंबा होता है, ओके। तो जैसे कि ए मैट्रिक्स हमारी ये, ओके, कह रहा है इसको हम क्या करो, एसडीवी में रिड्यूस करो, डिकम्पोज करो टू एसडीवी, ठीक है, सिंगल डिकम्पोजिशन वैल्यू में करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज ए, देन उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, आइगन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। स्टेप 1 हमारा यही है, एकदम यही रहेगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ए, तो ए हो गया तो इसका ट्रांसपोज ये आया, और ए तो इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। मैं इसको बोल रहा हूँ ए डैश, क्योंकि मेरे को इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो मैंने इसको ए डैश कह दिया। अब नाउ ए डैश की मैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करूंगा, ठीक है। तो ए डैश माइनस लेमडा आई आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए यहां से हम लेमडा निकालेंगे, तो लेमडा हमारे पास ये आया 9 एंड 4, ये 4 है, ओके, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, 9 एंड 4 आया, ओके। ना हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर भी निकालेंगे, ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू 9 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे आइगन वेक्टर्स को, तो हम क्या कहें, ए डैश माइनस लेमडा आई इंटू में एक्स, ऐसे करके हम आइगन वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। एक्स विल बी आवर आइगन वेक्टर, तो एक्स को हम x1 इंटू x2 लिख देंगे, ए डैश हमारा आएंगे 9 के लिए, है ना। और ये तो इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। नाउ जो वेक्टर आया उसको हम ऑर्थोगोनल करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो उसको नॉर्म से, कॉलम के नॉर्म से हम डिवाइड करेंगे। नॉर्म क्या होता है, इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो इसकी लेंथ देख सकते हैं कितना आया, √5 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 5 का अंडर रूट, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होगा 9। इसे डिवाइड करेंगे तो 1/√5 एंड 2/√5, ये हमारा एक आइगन वेक्टर आएगा जो ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोनॉर्मल भी, ठीक है। लेमडा इक्वल्स टू 4 के लिए, क्योंकि हमारे दो अपने पास क्या थे, वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो दूसरे के लिए भी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर हमारा ये है, अगेन इसको ऑर्थोगोनल में चेंज करेंगे, ऑर्थोगोनल में चेंज करेंगे तो अगेन √5 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे दो वेक्टर्स आ गए, ठीक है। तो नाउ इसे हम Q2 मैट्रिक्स लिखेंगे। Q2 मैट्रिक्स क्या है, वेक्टर 1 इंटू में वेक्टर 2, ठीक है। और हम जब ये लिख रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि लेमडा का ऑर्डरिंग, ठीक है, कि x1 लिख रहे हैं तो हम पहले लेमडा 1 ही कंसीडर करेंगे, x2 लिख रहे हैं तो लेमडा 2 कंसीडर करेंगे हर बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको x1 लिया है, इसको x2 लिया है, ठीक है। लेमडा इक्वल्स टू 4 के लिए x1 लिया है मैंने, और लेमडा इक्वल्स टू 9 के लिए मैंने x2 लिया है, ठीक है। तो x1 x2 मैं ऐसे लिखूंगा, तो ये x1 है मेरा, ये x2 है मेरा, ठीक है। -2 √5 1 √5, और यहाँ पे क्या है 1 √5 2 √5 तो 1 √5, तो ये मेरा Q2 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो जो मैंने कहा कि A इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, Q1 टाइम्स समेशन टाइम्स Q2 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो Q1 तो मेरा आ गया, Q1 मेरा क्या आ गया, m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेकंड स्टेप है दैट इज ये, ठीक है, ये करना है हमें, लेमडा आई वाई आई इक्वल्स टू AXI। तो लेमडा हमारा क्या है, सबसे पहले 9 है, ठीक है। तो ये करना है एंड ये करना है, जहां पे लेमडा 1 इक्वल्स टू मेरा 4 है, तो लेमडा 1 क्या हो गया 2, सिग्मा 1 क्या हो गया 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ लेमडा 1, राइट। और सिग्मा लेमडा 2 हमारा 9 है, तो सिग्मा 2 कितना हो गया 3 हो गया, ओके। x1 और x2 हमें पता है, ये दो वेक्टर से, ये x1 है x2 है, राइट। अब हमें yi निकालना है, तो yi के लिए क्या करेंगे, लेमडा 1 y1 इक्वल्स टू ax1, ठीक है। तो लेमडा 1 कितना है, लेमडा 1 सिग्मा 1 कितना है मेरा, सिग्मा 1 मेरा 2 है, तो 2 इंटू y1 इक्वल्स टू a इंटू में x1, x1 क्या है, x1 हमारा ये वाला, ठीक है। सिमिलरली y1 इक्वल्स टू 1/2, तो y1 इक्वल्स टू, तो ये 2 इधर आ जाएगा, राइट। तो 1/2 इंटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, ठीक है। तो y1 हमारा
ये हो गया, दैट इज ये। तो ये हमारा क्या है, y1 आया, ठीक है। सिमिलरली हम y2 निकालेंगे, y2 के लिए क्या होगा, सिग्मा टू y2 इक्वल टू ax2। सिग्मा टू कितना 3 है, यहाँ पे देख सकते हो 3 है हमारे पास, तो 3 यूज करेंगे इंटू में y1 इक्वल टू a इंटू में x2। x2 अगेन हमारा ये रहा x2, राइट। तो इसको यूज करेंगे, फिर अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 3 इधर आ जाए तो 1/3 ये करके, तो फिर हमारे पास ये आया। तो ये हमारा y1 आया, ये हमारा y2 आया, ठीक है, y1 एंड y2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये y1 हमारा 4 के लिए है और ये वो है, तो मैं y2 लिख देता हूं यहाँ पे, गड़बड़, ठीक है। नाउ Q2 हमने बना लिया है मैट्रिक्स, Q1 हमें और चाहिए, तो Q1 मैट्रिक्स क्या होगा, Q1 होगा हमारे पास y1 और y2 है, तो y1 ये रहा और y2 हमारा ये रहा, तो इसको हम कॉलम्स के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो Q1 मैट्रिक्स हमारा ये रहा, ठीक है ना। हमारे पास Q1 है, Q2 है, डायगोनल मैट्रिक्स और चाहिए सिग्मा, ठीक है। सिग्मा क्या होगा, λ1 और λ2, अकॉर्डिंगली जैसा हमने उस दोनों मैट्रिक्सेस में रखा है उसी अकॉर्डिंग लैम्डा यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नाउ हमें जस्ट चेक करना है कि A इक्वल्स टू Q1 टाइम्स सिग्मा टाइम्स Q2 का ट्रांसपोज, ये आता है नहीं। तो A मेरा ये था, ठीक है, Q1 मेरा ये आया, ठीक है, ये आया देखो, और सिग्मा मेरा ये आया और Q2 मेरा ये था, इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा A मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि A को मैंने SDV फॉर्म में डिकम्पोज कर दिया। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसको करना है तुम्हें। ये चीज, ये बेसिकली तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है, यही प्रोसेस फॉलो करना है एसडीवी कंपोजिशन के लिए, ओके। इजी चीज है, राइट। नाउ कुछ रिमार्क्स है, ठीक है, दैट A1 इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास Q1 डायगोनल मैट्रिक्स इनटू में QT का ट्रांसपोज, ठीक है। सो A ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 इंटू सिग्मा का T, बेसिकली समेशन का T इंटू में Q1 का T, ठीक है। ऐसे करके हम डिकम्पोज कर सकते हैं इसको। हम क्या करते थे, A ट्रांसपोज A ले रहे थे, फिर उसको डिकम्पोज कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको डिकम्पोज करेंगे। तो जब ये करेंगे ना, तो आइगन वेक्टर्स जो इसके आएंगे, ठीक है, जिसे हम Q1 Q2 मैट्रिक्स से बनाते हैं, राइट। Q2 मैट्रिक्स हमने बनाया था क्या, डायरेक्ट आइगन वैल्यू से, ठीक है, आइगन वैल्यू से हम आइगन वैल्यूज को x1 और x2 रख देते, तो वो Q2 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो जब A और A ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, यानी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमने A ट्रांसपोज A करा, तो हमने जो आइगन वेक्टर्स आए इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करें, फिर आइगन वैल्यूज जो आए उससे हमने क्या कहा, हमने Q2 मैट्रिक्स बनाया, है ना, Q2 मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। लेकिन अगर हम A ट्रांसपोज A की जगह A इंटू A ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज इसके आएंगे वो क्या बनेंगे, वो Q1 मैट्रिक्स बनेंगे। और सिमिलरली हमको Q2 मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। सिमिलरली A ट्रांसपोज A जब करा तो जो आया वो हम Q2 मैट्रिक्स बनाएंगे उसके आइगन वैल्यू से, ना कि Q1 मैट्रिक्स बनाएंगे। एंड Q1 मैट्रिक्स को हम yi करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। ये लिखा हुआ भले ही कुछ अजीब सा है, बट मेन चीज यही है कि A ट्रांसपोज A करता हूं तो Q1 में जाएगा मैट्रिक्स जो हमारा बनेगा, नहीं Q2 बनेगा, ठीक है। एंड A इंटू A ट्रांसपोज करूंगा तो Q1 में जाएगा, ओके। ये चीज समझना। नाउ एसबीडी में हमारा इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस प्रोसीजर याद रखना, उसी को फॉलो करते हुए सारे मैट्रिक्सेस सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। उसके लिए वीक 5 की वीडियो तुम जाके देख सकते हो। स्टेशनरी पॉइंट, तो पॉजिटिव डेफिनेटनेस में कुछ टर्म होती है। पॉजिटिव डेफिनेटनेस एक फंक्शन के लिए कहा जाता है, तो क्या होता है उससे पहले हमें थोड़ा सा कुछ पढ़ना है, दैट इज स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव वैनिश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई फंक्शन है जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, फिर उसमें उस पॉइंट को पुट करा तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, यानी वहां पे वो क्या होगा, वैनिश हो गया, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्या, स्टेशनरी पॉइंट। वो पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पे वो वैनिश हुआ उसको कह रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, ये आया, और मतलब इन रिस्पेक्ट एक्स में करेंगे और वाई में करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल, राइट। तो एक्स में करेंगे ये आया, वाई में करेंगे ये आया, इसमें 0 0 पुट करेंगे तो क्या हुआ, 0 आएगा, दैट इज वैनिश हो गया यहाँ पे, है ना, खत्म हो गया। तो 0 0 मेरा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है दिस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। नोट एक चीज जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, कि जो ऐसा वाला इक्वेशन होता है ax² प्लस 2bxy प्लस cy², जो भी ऐसा इक्वेशन होगा उसका स्टेशनरी पॉइंट 0 0 होगा। हर एक, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, हर एक ऐसे इक्वेशन के लिए 0 0 क्या होगा, उसका एक स्टेशनरी पॉइंट होगा, ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं।
नाउ पॉजिटिव डेफिनेटनेस का क्या डेफिनेशन है? ए फंक्शन दैट वैनिशेस एट पॉइंट 0 0, वो फंक्शन जो पॉइंट 0 0 पे क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, एंड इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एट अदर पॉइंट, और बाकी अदर पॉइंट्स पे क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो उसको हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन, पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शन, ओके, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ग्रेटर देन 0, एफ ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव डेफिनेटनेस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फंक्शन है जिसका ग्राफ एक बॉल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0 पे वैनिश होगा, ठीक है, बाकी सब जगह ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डेफिनेटनेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव डेफिनेटनेस है, ठीक है ना। कुछ कंडीशन है जिसको हम चेक करके बता सकते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेटनेस है या नेगेटिव डेफिनेटनेस है या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेटनेस है, मतलब आधा पॉजिटिव आधा वो, ठीक है, तुम समझ रहे हो चीज। तो कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसमें a ग्रेटर देन 0 हो, कौन सा फंक्शन, ए स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख देता हूं, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है। तो इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है, ए सी ए इंटू सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेफिनेटनेस होगा। ए ग्रेटर देन है और ये इक्वल है तो फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो सेमी डेफिनेटनेस, यहाँ पे देखो 2b इक्वल्स टू समथिंग है तो वहां पे b निकालना होगा, फिर उसका b स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद a लेस देन 0 है और ए सी ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तब नेगेटिव डेफिनेटनेस होगा, एंड a लेस देन 0 है, ए सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो फिर ऐसे नेगेटिव सेमी डेफिनेटनेस, ठीक है, आधा डेफिनेट होगा, ठीक है। ये चार कंडीशंस हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ ये तो फंक्शन आ गया, तो इसका लीनियर अलजेब्रा से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अभी भी हमने करा Q1 समेशन Q2 का ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो सब लीनियर अलजेब्रा का चीजें हैं। तो ये पॉजिटिव डेफिनेटनेस और रियल अलजेब्रा में क्या, लीनियर अलजेब्रा में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वही रिलेशन मैं दिखा रहा हूं कि बेसिकली ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी वाई स्क्वायर जो है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई इंटू में ए बी सी डी, ए बी बी सी और इंटू में एक्स वाई, ठीक है। तो लेट से एक्स वाई को मैंने v मान लिया, मतलब इसको, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया a, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v का ट्रांसपोज इंटू a इंटू में v, ठीक है, v का ट्रांसपोज इंटू में a इंटू में v, समझ में आया। तो ये जो है ये चीज हमारा बेसिकली लीनियर अलजेब्रा से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ अब अगर यही ये चीज तो क्या है मेरे 2/2 के लिए है, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं फॉर एनी एन टर्म्स के लिए, राइट, आर एन के लिए, तो क्या होगा, तो ये x1 से xn तक Rn में आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगी A, और ये हमारा ये होगा V, राइट, और ये इक्वल्स टू होगा समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे क्या है ए आई जे इंटू में एक्स आई इंटू में एक्स जे। तो बेसिकली जो इक्वेशन बना, जो हमने बनाया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी वाई स्क्वायर, है ना, ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो भी है, ठीक है। तो वो जो बना वो यहां से बना, ऐसे वाले से, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो वो वैसे करके सम होता जाएगा, ठीक है। तो वो, तो जैसे v हमारा ये है, ठीक है, मतलब ये तो ट्रांसपोज है, ये v हो गया हमारा x1 से लेकर xn तक। तो f ऑफ v जो फंक्शन होगा v का, वो कुछ ऐसा बनेगा, जो हमारे वो है ना 2a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b, तो वही वाला सेम ये यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है। एंड जो v है हमारा, ठीक है, अगर हम v हम 0 0 ले लें तो f ऑफ v 0 हो जाएगा। तो 0 जो क्या है मेरा स्टेशनरी पॉइंट होगा, ठीक है, इस चीज के लिए, मतलब ये ऐसा जब इक्वेशन बनेगा, ठीक है, तो उसमें जब 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो 0 हमारा स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा वहां पे भी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, एन टर्म्स में रिलेशन था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने क्या करा, हमने जो पॉजिटिव डेफिनेटनेस है उसको हम लीनियर अलजेब्रा से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। तो तुम ये चीज को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं ऑफ कोर्स।
तो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तुम्हें पता है ये सेम इक्वेशन है, तो यहाँ पे AC हो जाएगा A इंटू में C1 तो 2 हो गया, B स्क्वायर तो B के लिए हमें B चाहिए तो 2BXY से हम कंपेयर करेंगे तो 2B इक्वल्स टू 4 है, तो B इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो B स्क्वायर हमारा 4 हो गया, और A क्या है, A मेरा क्या मैट्रिक्स होता है, A मेरा होता है A B B और C मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये उसी केस में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नाउ AC इज लेस देन B स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सैडल पॉइंट है एट ओरिजिन, है ना, स्टेशनरी पॉइंट है एट ओरिजिन, यानी A ग्रेटर देन 0 है, AC इज लेस देन 0 है, तो वो हमारा सैडल पॉइंट है, ठीक है, सैडल पॉइंट है ये एट ओरिजिन, ठीक है। और ये हमारा मैट्रिक्स है। सिमिलरली एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 2xy है, तो AC इक्वल्स टू 0 हो गया, B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, और A हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे AC लेस देन B स्क्वायर है, तो अगेन ये सैडल पॉइंट है। ये चीजें तो हमने मैथ्स 2 में भी पढ़ी है, राइट, टू वो मल्टी वेरिएबल में, ठीक है। अगर नहीं पता, नहीं याद हो तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, मेरा मल्टी वेरिएबल का भी प्लेलिस्ट वो यूडेमी पे भी अब अवेलेबल है, अगर चाहिए तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे नोट्स भी है, ओके। नाउ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्राइसेस भी होती हैं कुछ, ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्राइसेस, क्योंकि फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेटनेस, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा कब, जब V ट्रांसपोज AV इज ग्रेटर देन 0, V ट्रांसपोज AV इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां V क्या है, Rn से बिलोंग कर रहा है, और V नॉट इक्वल्स टू 0 है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी सारे ही आइगन वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो भी हम कह सकते हैं पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक है। ये चीज भी बता देना कि V ट्रांसपोज AV इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कुछ रिमार्क्स है इस पे डेफिनेटनेस के और आइगन वैल्यूज पे, ठीक है। तो जैसे पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऑल पॉजिटिव होगा आइगन वैल्यूज, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव डेफिनेट है तो ऑल पॉजिटिव होगा, एंड नेगेटिव सेमी डेफिनेट है तो नॉट पॉजिटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सारे रिमार्क्स है कुछ जो तुम नोट डाउन कर सकते हो अपना, ठीक है। नाउ एक और चीज जो ऊपर बताने चाहिए थे जब सैडल पॉइंट हम बता रहे थे, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग मिनिमा एंड मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमा कब होगा, मैक्सिमा कब होगा। इफ 0 0 इज अ स्टेशनरी पॉइंट किसी का, ठीक है, एंड A इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड X ट्रांसपोज AX इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक है, फॉर ऑल अदर वैल्यूज 0 0 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज पे ये भी कंडीशन अगर होल्ड हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे 0 0 क्या है, मिनिमा है, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट तो है जहां पे वैनिश हो रहा है, ठीक है। तो या तो वो उसके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है तो या तो ऊपर, पॉजिटिव डेफिनेटनेस है तो सारी चीजें उसके ऊपर होगी, आसपास की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ठीक है, या फिर सारे वैल्यूज क्या होंगे, नेगेटिव होगी। तो ग्राफ एक यू शेप ऊपर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, जैसे कि एफ है, अगर 0 0 है तो या तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है, या फिर 0 0 है यहाँ पे है तो या फिर ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव मिनिमा हो जाएगा, एक केस में मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है तो वो क्या होगा, मिनिमा होगा 0 0, ठीक है। और अगर वहीं पे A लेस देन 0 है एंड अगेन ये ग्रेटर देन 0 है बाकी सब जगह पे, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ओके। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। टू नो रिगार्डिंग पॉजिटिव डेफिनेटनेस, जब पॉजिटिव डेफिनेटनेस हो तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जब सारे आइगन वैल्यूज है क्या हो, 0 से बड़ा होंगे यानी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पिवट वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स विल बी आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, एंड X ट्रांसपोज AX विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल X, ठीक है, सारे एक्सेस के लिए ग्रेटर देन 0। एट स्टेशनरी पॉइंट PQ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैनिसेस, ठीक है, ये हो जाता है हमें। तो डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट D ऑफ PQ, ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स बनाते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसा, ठीक है। तो ये FXX, FXY एंड FYY ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ये मैथ्स 2 की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या होता है, FXX YY यानी कि इसका डिटर्मिनेंट यानी ये माइनस में ये, ठीक है, निकालते हैं, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट आता है वैल्यू का, ठीक है। और यही चीज हमारा था जो मैंने बोला कि मैथ्स 2 में हम रिविजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं जाके, दैट इज FX इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है तो वो मिनिमा है, लेस देन 0 है और डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा है, अगर लेस देन 0 है तो सैडल पॉइंट है, और इक्वल टू 0 है तो इनकॉन्क्लूसिव है, मतलब उसका हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, चेक करना पड़ेगा फिर ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो वीक 6 में है,
और कुछ चीज पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तो इंपॉर्टेंट एक तो कि डिकम्पोजिशन एसवीडी कैसे हम निकालेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेटनेस और नेगेटिव डेफिनेटनेस का भी ग्राफ देख के पता करना पड़ेगा, या फिर कई बार ऐसे फाइंड भी करना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस जितने भी हैं वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, एंड आई गेस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन यू कैन डेफिनेटली डोनेट मी सम अमाउंट। आई विल बी यू विल बी रियली अप्रिशिएटेड फॉर दैट। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।